बाइनरी क्या होता है? बाइनरी क्या होता है ये तो हम सबने सुना होगा, बट ये बाइनरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये जो बाइनरी है इसका ओरिजिन हुआ था मैथमेटिक्स की एक स्ट्रीम से जिसका नाम था बूलियन अलजेब्रा। एंड इफ यू डोंट नो बाइनरी क्या होता है, तो बाइनरी एक लैंग्वेज होती है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। जो बूलियन अलजेब्रा है इसमें बेसिकली जीरो को एज ए फॉल्स इंडिकेट किया जाता था एंड वन को एज ए ट्रू इंडिकेट किया जाता था। इसी प्रिंसिपल का यूज करके जियोर्ज स्टिबिट नाम के एक बंदे ने अपने किचन टेबल पे मॉडल किए बनाया था, जो कि उस टाइम पे एक कंप्यूटर इंडिकेट किया जाता था, बट ये बेसिकली एक कैलकुलेटर था जो कि मिनिमल कैलकुलेशन कर सकता था। 0+1 0 को प्लस करना एंड 1+1 को प्लस करना। एंड इसमें बेसिकली क्या होता था, दो स्विचेस होते थे, दो रिलेज होते थे, दो बैटरीज होती थी एंड दो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे। जो रिलेज होते थे उसका बेसिकली यही काम होता था कि जब हम एक स्विच को ऑन करते थे तो वो बैटरी को टर्न ऑन कर देता था, जिसके कारण इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाता था। उस टाइम पे जो बल्ब ऑन होता था उसको 1 इंडिकेट कर दिया जाता था एंड जब बल्ब ऑफ होता था तो उसको 0 इंडिकेट कर दिया जाता था। एंड इसी प्रिंसिपल का यूज करके दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था ENIAC। ENIAC में 17,468 लाइट बल्ब यूज हुए थे, बट बेसिकली वो जो लाइट बल्ब थे वो ऐसे वाले लाइट बल्ब नहीं थे, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स एंड लाइट बल्ब में क्या डिफरेंस होता है उसको समझाने के लिए पहले लाइट बल्ब की वर्किंग को समझना पड़ेगा। एक लाइट बल्ब में क्या होता है, जब भी हम इसको पावर सोर्स देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फिलामेंट से होते हैं वो मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फिलामेंट तक। उसमें बहुत सारे कोलिजन होते हैं एंड वो कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिससे फिलामेंट ग्लो कर जाता है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये प्रॉपर वैक्यूम में होता है, क्योंकि अगर बीच में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन होगी तो ये जो फिलामेंट है वो बर्न कर जाएगा। एंड इसमें बेसिकली लोगों ने ना एक चीज देखनी स्टार्ट करी, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब है ना वो काला होना स्टार्ट हो गया। एंड लोगों को ना उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का इतना पता नहीं था कि क्या होता है। एंड एडिसन ने क्या किया, उसने बीच में एक मेटेलिक वायर डाली एंड उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। उससे बेसिकली क्या हुआ, अगर आपको नहीं पता तो जो फिलामेंट है वो इतना गर्म हो जाता था कि वो थर्मोनिक एमिशन करना स्टार्ट कर देता था, जो कि उस टाइम पे एडिसन इफेक्ट होता था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज्यादा कोलाइड होता है एंड इतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रॉन है ना फिलामेंट से बाहर आ जाता था। एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे फिलामेंट से वो बेसिकली क्या करते थे, वो मेटेलिक वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे एंड उससे एक सर्किट कंप्लीट हो जाता था। उस टाइम पे मेटेलिक वायर को एज अ मेटेलिक प्लेट की तरीके से रिप्लेस कर दिया गया एंड ये मेटेलिक प्लेट एंड जो फिलामेंट है उसके बीच में ग्रिड को डाल दिया गया एंड जो ग्रिड है उसकी वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता था। जो कंट्रोल कर दिया जाता था उससे बेसिकली क्या होता था कि जब ग्रिड पॉजिटिवली चार्ज होती थी तो जो फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेशन मिल जाती थी एंड वो 1 इंडिकेट कर दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाती थी एंड उसको टर्न ऑन कर दिया जाता था, मतलब उसको एज ए टर्न ऑन इंडिकेट या फिर ट्रूथ स्टेटमेंट इंडिकेट किया जाता था एंड उसको 1 कंसीडर किया जाता था। जब ग्रिड नेगेटिवली चार्ज होता था तो वो 0 इंडिकेट किया जाता था, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर वो सर्किट ब्रेक हो जाता था। एंड इसी प्रिंसिपल का यूज करके ENIAC ने काम किया था। एंड जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको बाद में एक चीज ने चेंज किया था एंड उसका नाम था ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं।